नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, तो नियमों के फेर में फंसे नर्सिंग कर्मी अनुभव प्रमाण पत्र न मिल पाने से सीएचओ पद के लिए नहीं कर पाए आवेदन। नियम का हवाला देकर कई जिलों में सीएमओ ने नहीं बनाए अनुभव प्रमाण पत्र। तो प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ पद के लिए निकले 5505 पदों की भर्ती में तमाम नर्सिंग कर्मी आवेदन नहीं कर पाए। आउटसोर्सिंग एजेंसी और सीएमओ के चक्कर में उनका अनुभव प्रमाण पत्र ना बन पाने से यह स्थिति बनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से सीएचओ की भर्ती की जा रही। इसमें कोविड ड्यूटी करने वालों को विशेष वरीयता देने का प्राविधान है। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड ड्यूटी करने वालों को सीएमओ से जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। इस आधार पर 6 माह से अधिक कार्य पर 5%, 1 वर्ष से अधिक पर 10 और 1.5 वर्ष से अधिक पर 15% अंक देने का प्राविधान है। नर्सिंग कर्मियों का आरोप है कि ज़्यादातर जिलों में सीएमओ ने उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया। सीएमओ का कहना था कि ये कर्मचारी आउटसोर्सिंग से नियुक्त थे, ऐसे में विभाग से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है। उन्हें ये प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी देगी। इस तरह केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान सहित अन्य चिकित्सा संस्थानों में कोविड के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए थे। यहाँ कार्य करने वालों को नोडल अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी किया जाना था, लेकिन जब नर्सिंग कर्मियों ने इनसे प्रमाण पत्र मांगे तो उन्होंने वर्तमान में नोडल अधिकारी न होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। कोविड गाइडलाइन के अनुसार किसी भी नर्सिंग कर्मी को सीधे 6 माह तक ड्यूटी पर नहीं रखना था। इससे पहले इन्हें 15-15 दिन की ड्यूटी दी गई, फिर 21 दिन की ये व्यवस्था क्रम के अनुसार बनी रही। ऐसे में एक नोडल अधिकारी ने तर्क दिया कि वे एक साथ 6 माह का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे जारी कर सकते हैं। भविष्य में कोई मामला कोर्ट पहुंचा तो नोडल अधिकारी को चक्कर लगाने पड़ेंगे। उनका कहना है कि किसी भी नर्सिंग कर्मी ने लगातार 6 माह, 1 साल या 1.5 साल वार्ड में ड्यूटी नहीं की है। शासन को कराएंगे अवगत। और भर्ती प्रक्रिया एनएचएम से चल रही है। अनुभव प्रमाण पत्र सीएमओ व नोडल अधिकारी को जारी करने थे। कहीं से शिकायत आएगी तो मामले को देखा जाएगा। तो देखिए, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है कि कोविड ड्यूटी के दौरान जान हथेली पर रखकर नौकरी करने वाले नर्सिंग कर्मियों को वरीयता मिलनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइन स्पष्ट नहीं होने से नर्सिंग कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, उनको अनुभव प्रमाण पत्र देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के जॉब अलर्ट में है कि एसएआई में अवसर हैं, 138 पद है। हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट के विभिन्न पद रिक्त हैं। आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष है और आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं खेल प्रतिष्ठान कार्यानुभव में
प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार के लिए 100 अंक निर्धारित है। ज्वाइनिंग के समय उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। अभ्यर्थियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी और 5 सितंबर 2022 जो है अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आपको भरना है। स्पोर्ट साउथ अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया nic.in। भारतीय नौसेना में 112 पद है। ट्रेड्समैन के पद खाली हैं। न्यूनतम आयु 18 अधिकतम 25 वर्ष है। उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पढ़ा हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास ITI से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र हो। चयन का जो तरीका रहेगा, अभ्यर्थियों का चयन एप्लीकेशन स्क्रीनिंग लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। इसके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आदि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 6 सितंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं ncs.gov.in और आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से 759 पद निकले हुए हैं। क्लर्क के पदों पर आवेदन करना है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37, 42, 45 और 47 है। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से मैट्रिक, कला स्नातक, विज्ञान स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता होनी चाहिए। चयन का तरीका जो है, चयन के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पीय एवं लिखित प्रकार के होंगे जिसके लिए 100 अंक निर्धारित। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं इंग्लिश कंपोजिशन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2022 ऑनलाइन है। 825 रुपये आवेदन शुल्क है और SSC.gov.in जो है इसकी वेबसाइट है। और भी विभागों से जगह निकली हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जनसंपर्क अधिकारी के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 4 सितंबर 2022 है। dbtindia.gov.in। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के पदों पर मौके निकले हुए हैं। अंतिम तिथि 19 अगस्त 2022 है। bbau.ac.in। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से योग्य अभ्यर्थी सहायक प्रोफेसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 19 अगस्त 2022 है। STS.edu है। और आपको ये बता दें कि जिन लोगों का एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में रिजल्ट निकला है और जो सफल हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और जिनका प्रोविज़नल आया है या विधल्ट आया है तो आप लोग, प्रोविज़नल का मतलब है सेलेक्ट, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके डॉक्यूमेंट में कोई बिल्कुल छोटा सा माइनर फॉल्ट होगा, उसके लिए आपको सूचना दी जाएगी और आपको वो फॉल्ट बताया जाएगा, उसको आप दूर कर लीजिए। प्लस ये है उससे पहले आप बारीकी से अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे में क्या कमी थी डॉक्यूमेंट में, तो वो आप वेट कर लीजिए या उसको दूर करा लीजिए पहले। अच्छा, दूसरा विधल्ट के लिए आप लोगों को एक बार वहाँ पता करना पड़ेगा कि क्या मेजर पॉइंट समस्या है। अगर वो दूर हो सकती है तो आप लोग भी सिलेक्टेड में हैं, आपकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और सबसे पहले कहने वाली बात ये है कि बहुत लोग र्यूमर उड़ा रहे हैं और हमने सुना है कि मुकदमा भी करने जा रहे हैं और धरना कर रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं जो मुकदमा कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, जो धरना दे रहे हैं उन्हें धरना देने दीजिए, लेकिन हम लोग आपको सूचना देने का कोई शुल्क नहीं लेते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई कोई फालतू बर्बाद करे। इसलिए आप लोग कोर्ट केस में बिल्कुल भी पैसा मत दीजिए और ना ही धरने प्रदर्शन में। जिन्हें कोर्ट केस करना है वो करें, कल के वो जीत जाएंगे तो उसी आदेश के बिहाफ पे आपको भी लाभ मिल जाएगा। बाकी मैं बताऊं, पिछला अनुभव 10 साल का मैं बताता हूं कि आयोग के खिलाफ कोई भी मुकदमा फाइनल नहीं हुआ जिसमें कि
अभ्यर्थियों को राहत मिली हो, क्योंकि आयोग के पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं और उनके अगेंस्ट में कोई बड़ा वकील यहाँ खड़ा नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये पैसा और समय की बर्बादी है और धरने के नाम पे भी लोग पैसा ले लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ना तो धरने में पैसा दीजिए, ना ही कोर्ट केस में पैसा दीजिए। आप लोग पीटी की तैयारी करिए, भर्तियां निकलने वाली हैं। हाँ, सरकार से एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जो ओवर एज हो रही हैं महिलाएं, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको निराकरण निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इस बार एग्ज़ाम में जब बैठे उनका ये लास्ट चांस था, तो इसके बाद उनकी डिग्री बेकार जाएगी। तो उन महिलाओं के लिए हमारी बड़ी संवेदना है। और हम ये भी है कि कहीं ये भी लोगों ने कहा है कि हमारे नंबर ज़्यादा थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि ऐसा है तो आप लोग मेल भेजिए आयोग को, पत्र भेजिए, मुख्यमंत्री को पत्र भेजिए, अपने पर्सनली कुछ ना कुछ करिए, उससे कोई ना कोई लाभ होगा। किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।